लेखनी की धार जरा और जोरदार बने, लेखनी की धार को मोड़ देना चाहिए। देश के खिलाफ काम करता है द्रोह का तो सर देशद्रोहियों का फोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया। संविधान देश का मानता विधान नहीं, संविधान देश का मानता ध्यान विधान नहीं। नहीं, उनका सम्मान तुम्हें छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। और चूहे के समान, और चूहे के समान ही जो देश को कुतरते हैं, ऐसे तंत्रियों के दंत तोड़ तोड़ देना देना चाहिए। चाहिए। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया। धन्यवाद। आप बहुत लोगों ने बढ़िया। बहुत अच्छा सुन के दिखाया साहब। और कहते भी है सुनना ईश्वर का, भगवान का वरदान है, क्योंकि प्राय कहा जाता है कि हर आदमी सुनाना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। और ऐसे दौर में भी आप लोगों ने जिस प्रकार से सुना है वो काबिले तारीफ है। मैं आप लोगों को नमन नहीं, करता आपने हूँ। सुनने के लिए और मजबूर कर दिया सर, मजबूर कर जी दिया। जी जी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं किसी ने कहा है बड़ी अच्छी बात, वो कहना चाहता हूँ कि भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है साहब। किसी ने कहा है कि भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है, किसी ने कहा है कि भगवान का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो भगवान को दिया बत्ती नहीं करेगा, भगवान उसको बत्ती दिया करेगा। अरे वाह, वेरी गुड। भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे माता पिता है वो किसी भगवान से कम नहीं है। बिल्कुल। तब मैं माँ का नाम चार पंक्तियों के माध्यम से लेने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने फिल्म दीवार का वो संवाद सुना होगा। एक भाई कहता है मेरे ये पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मकान है, तेरे पास क्या है? तो दूसरा भाई बोलता है मेरे पास माँ है। मैंने भी कहने की कोशिश किया है, देखिएगा चार पंक्तियों में अगर मैंने बांध लिया हो तो आप लोगों की वाह मिले, आह मिले, वाह मिले। मैंने कहने की कोशिश किया है, मेरी गाड़ी दुकान मेरी, मेरी, एक भाई कहता है मेरी गाड़ी दुकान मेरी, मेरे हिस्से मका है ना। मेरी गाड़ी दुकान मेरी, मेरे हिस्से मका है ना। हमें हमको हमेशा ही हमी पे ही गुमा है ना। हमें हमको हमेशा ही हमी पे ही गुमा है ना। तेरे हिस्से में है ही क्या, तेरे हिस्से में है ही क्या बता भाई मेरे मुझको। तेरे हिस्से में है ही क्या बता भाई मेरे मुझको। तभी भाई ने बोला हाँ मेरे हिस्से में माँ है ना। अरे तभी वाह, भाई ने बोला हाँ मेरे हिस्से में माँ है ना। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। तो ये माँ का नाम लेना जी 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 जी। सबसे पहले बहुत जरूरी है। और आयोजन करवा लेना इतना आसान काम नहीं है। जिस क्या प्रकार कल्पना। से सुलाखे जी लगे रहते हैं, और भी दूसरे मंचों पे भी मैंने देखा जिस प्रकार से समय देते हैं और जो योजना बनाते हैं, और योजना को संपन्न कराने में पूरा तन मन धन जितनी भी मेहनत हो सकती है, तो आपके समर्पण को नमन करते हुए, आपको समर्पित करते हुए चार पंक्तियां देखिएगा। आपके जुनून को, आपकी जिजीविसा को मैं नमन करता हूँ। और चार पंक्तियां देखिए, आपके लिए मैंने कहने की कोशिश किया है कि तुम्हें तुम्हें अपने ही हाथों कारवां अपना बनाना है। तुम्हें अपने ही हाथों कारवां अपना बनाना है। जमाना ये तुम्ही से है, जमाने को दिखाना है। जमाना ये तुम्ही से है, जमाने को दिखाना है। करे इंसान तो करने से ही बदलाव है संभव। करे इंसान तो करने से ही बदलाव है संभव। तुम्हारे बाजुओं के बल पे ही सारा जमाना है। अरे वाह। तुम्हारी बाजुओं के बल पे ही सारा जमाना है।
इसलिए मैं आपके जोश, जुनून और जज्बा को नमन करने के लिए 4 फिर पंक्तियां देना चाहता हूं कि हजारों आंधियों को हौसलों के बल हरा डालो। हजारों व्याधियां खूब चल रही है, आंधियां खूब चल रही है, बीमारियां खूब चल रही है, तब मैंने कहा है कि हजारों व्याधियों को हौसलों के बल हरा डालो। अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो। अगर बनते हो बाधा तो पहाड़ों को ढहा डालो। करेगा जल जला पैदा, करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। वाह करेगा जल जला पैदा तुम्हारे जोश का जलवा। जुनू जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला डालो। वाह जुनू वाह जज्बा के दम पे तुम हिमालय को हिला हिला डालो। डालो। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया बहुत बहुत सब धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत 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 बढ़िया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप ताली। सब लोगों को। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी लोगों को। और सर कहा भी जो जाता है साहब, सर जो जुनून जज्बा सब है सर आज। जी 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 जी, कहा भी जाता है सर कि आ, बिना श्रोता के वक्ता की औकात दो कौड़ी की नहीं होती। तब मैं श्रोताओं के नाम जो है ना, आप लोगों के नाम, क्योंकि अभी सुलाखे जी के नाम 4 पंक्तियां मैंने कहा, माँ के नाम 4 पंक्तियां कहा, लिखने वालों के लिए 4 पंक्तियां कहा। अब मैं चाहता हूँ श्रोताओं के नाम 4 पंक्तियां। कहा जाता है, हल्का सा व्यंग भी है इसमें, हास्य का पुट भी है। कहा जाता है कि श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। पहला श्रोता तो सरोता होता है। अक्सर आप लोग जब काटने मंच वाला। पे भाषण देते हैं तो जी वो जी, काटने वाले, है ना, आपको बहुत परेशान करते हैं। तो पहला श्रोता जो होता है वो सरोता होता है, तो आप कुछ भी बोलेंगे वो काटने को तैयार मिलेगा। और दूसरा जो श्रोता होता है वो सोता मिलता है, आप कुछ भी बोल लीजिए वो सोता रहेगा, उसको ज्यादा मतलब नहीं होता है। और तीसरा जो श्रोता होता है वो सुधी श्रोता होते हैं, और आप सभी लोग सुधी श्रोता है, इसलिए आप लोगों के नाम 4 पंक्तियां देखिएगा जागरूक। कि बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। बंधी मुट्ठी है लाखों की, खुली तो बात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। जबरदस्ती के वक्ता को मिले सौगात कौड़ी की। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो। सरोता या मिले सोता तुम्हें श्रोता के बदले तो। बिना श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। कौड़ी बिना की। श्रोता के वक्ता की नहीं औकात कौड़ी की। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, तो आप सभी लोगों को वेरी गुड सर। वेरी गुड। नमन करता हूँ। और आप लोगों को पुनः 4 पंक्तियां इसलिए समर्पित करता हूँ, इसमें मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि कौन सोता नहीं हो सकता और कौन सरोता नहीं हो सकता। गुड तब 4 पंक्तियां देखिएगा कि सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सजग बनकर रहेगा जो सरोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। सुने जो ध्यान से सबको वो सोता हो नहीं सकता। जुबा में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो। जुबा में जो लिए कैची कुतरने को ही आतुर जो। उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं हो नहीं सकता। सकता। उसे कुछ भी कहो लेकिन वो श्रोता हो नहीं सकता। गुड तो गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना है। और चूंकि बात मोटिवेशन की चल रही थी, आज जिस प्रकार से दौर चल रहा है वहां पर मोटिवेशन की बड़ी जरूरत है। अगर हम समाज का काम कर रहे हैं तो हम सफलता की बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं। किसी ने कहा भी है, बड़ी अच्छी कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अगर कुछ पाना है तो आपको श्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। उस पर मैंने लिखने की कोशिश किया है
कि स्वर्ग पाना है तुझे तो मरना ही पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। बिल्कुल। मोटिवेशन के लिए चंद पंक्तियां हैं कि स्वर्ग पाना है तुझे तो मरना ही पड़ेगा, सलभ बन ज्योति पुंज में जलना ही पड़ेगा, शलभ बन ज्योति पुंज में जलना ही पड़ेगा, और स्वर्ण कण कुंदन बन जाएगा निश्चित ही, स्वर्ण कण कुंदन बन जाएगा निश्चित ही, पर भट्टी की भयंकर आग में तपना ही पड़ेगा, पर भट्टी की भयंकर आग में तपना ही पड़ेगा, और जंग किराए के टट्टुओं से नहीं जीती जा सकती, जंग जीतना है तो समर भूमि में लड़ना ही पड़ेगा, वेरी गुड। जंग जीतना है तो समर भूमि में लड़ना ही पड़ेगा, और समाज का विकास अगर करना है तो इस प्रकार से गूगल मीट में आकर के वार्ता करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। ये क्या बात सफलता बोली। की ये बहुत बड़ी सीढ़ी है। वाह, संवादहीनता की स्थिति पैदा ना हो, बात करते रहें तो हल निकलेगा, और हल निकालने के लिए ही हम लोग बैठे हैं। तो सभी लोगों को मैं नमन करता हूं, और कर्म ही प्रधान है। रामायण में भी कहा है कि कर्म से ही आप परिवर्तन कर सकते हैं। तब मैंने भी इसी बात को लिखने की कोशिश किया है एक छंद के माध्यम से कि काम ही मुख्य है, काम ही अहम है। लगातार आप काम करेंगे तो आप परिवर्तन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप काम 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 के अलावा कोई काम नहीं करेंगे तो आपको सफलता तो मिलना ही मिलना है। तब मैंने कहा है कि काम ही तो मेन है तो काम को संभाल ले, तो काम ही अहम है तो काम को संभाल ले, तो बिन काम के तो तेरा नाम डूब जाएगा। काम ही तो मेन है तो काम को संभाल ले, तो बिन काम के तो तेरा नाम डूब जाएगा। बैठे ठाले खाली पीली घूमता रहेगा तू तो खोएगा बहुत कुछ, कुछ नहीं पाएगा। तो काम को अंजाम दे तो काम से मुकाम है, तो काम को अंजाम दे तो काम से मुकाम है, तो काम अविराम से तो राम दौड़ा आएगा। और काम 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 के अलावा नहीं काम हो तो काम ही तुम्हारा तुम्हें काम का बनाएगा। काम 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 के अलावा नहीं काम हो तो काम ही तुम्हारा तुम्हें काम का बनाएगा। जी। वर्क इस वर्षी, लगातार काम करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों की श्रवण शक्ति को नमन करता हूँ। सहन शक्ति भी तो नहीं बोल सकता ना। नहीं सर। हाँ, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कवियों के साथ में ऐसा कहा जाता है कि कवि को देख के जो श्रोता होते हैं वो भागने लगते हैं कि यार फिर ये सुनाएगा, और इस टाइप से। तो ऐसी अगर परिस्थिति कुछ ऐसी निर्मित हो जाए तो थोड़ा सा इशारा कीजिएगा। तो आज हम लोग दशहरे जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। जी 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 जी, आप सुनाइए। आज का कार्यक्रम, आज की शाम आपके नाम है सर, आपके नाम है। जी जी, आपके नाम है। जी 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 जी, पर ठीक है मेरे नाम है, परंतु अगर मैं अत्याचार करने लगूं वो भी ठीक नहीं है। तो मुझे पता होना चाहिए कि कहीं ज्यादा तो नहीं होने लगा है। हर कवि को लगता है कि वो जो भी सुनाता है वो अल्टीमेट है, उससे बेहतर कोई सुना ही नहीं सकता, पर ऐसा होता नहीं है। तो उसको समझ में नहीं आता, हमको भी समझ में नहीं आता होगा। तो सर जो कवि है ना, उसको दरबार में पता लगता है कि सामने वालों पर मेरा क्या असर हो रहा है। जी 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 जी, मेरा क्या असर हो रहा है वो दिखता है सर। इसमें कोई जरूरत नहीं कहने की। सर 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 बहुत अच्छा कह रहे हैं। वो तो दर्शक खुद ही ऑटोमेटिक हलचल से पता लगता है कि मैं जी जी बिल्कुल कैसे चल रहा हूँ। सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब मैं और चंद पंक्तियां मोटिवेशन के नाम करता हूँ। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जब फेल हो जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं तो वो हताश होकर के गलत कदम उठा लेते हैं। दशहरे जी, ये एक चीज मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि 15 अगस्त है कल, फिर उसके बाद हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है अवंती बाई हम के जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। तो हम लोग फोकस करें लोधी समाज से लेके, क्योंकि यहाँ पे जो सारे लोग श्रोता हैं तो हमारे समाज के जो काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं
तो हम लोगों को कैसे सब चीजों को, उसके बारे में थोड़ा सा आप दृष्टांत डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी 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 क्योंकि यहाँ पे जो आप सुनाना चाह रहे हैं वो समझ गए हम कि डिप्रेशन और इन ऑल दैट, क्योंकि कोविड का काम चल रहा है या कोई चीज असफल हो जाते हैं। जी पर आप अवंती बाई पे अगर आप तो कुछ सुनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा हम लोगों को। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कुछ बिल्कुल मैं नारे में सुनाऊंगा। अवंती बाई जी का भी अच्छा एक रचना है। हाँ, जी दशहरे जी स्वागत है। जी जी जी। रानी अवंतीबाई के जीवन चरित्र पर मैंने लिखने की कोशिश भी किया है, और वो रचना, उसका रिकॉर्ड भी हुआ था और कई मंचों पे वो बजाई भी जाती है, मतलब जी जी सुनी जाती है। उसी रचना को, चूंकि वो किसी गायक ने गाया था, गायक तो बहुत अच्छा गाता है, मैं गाने की कोशिश करता हूँ, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। मैंने लिखने की कोशिश किया था, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। रानी वीरांगना अवंतीबाई ने किस प्रकार से संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ में, और देश अपने राज्य को आजाद कराने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो मैंने उनकी जीवन गाथा के ऊपर में कुछ लिखने की कोशिश किया था, मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखने की कोशिश किया था कि मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर करी लड़ाई थी, अंग्रेजों से लोहा लेकर डटकर करी लड़ाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी। मनकेड़ी जिला सिवनी में जन्म हुआ था रानी का। रानी के जन्म के बारे में मैंने लिखा कि मनकेड़ी जिला सिवनी में जन्म हुआ था रानी का, पिता जुझार सिंह थे इनके, इनका ना कोई सानी था, गोला भाला तीर चलाना बचपन में ही सीख लिया, संग पिता के जंगल जाकर शेरों का शिकार किया, 16 बरस की उम्र में राजा विक्रमादित्य संग ब्याह हुआ, और रामगढ़ जो मंडला जिले का रानी का ससुराल हुआ, रामगढ़ जो मंडला जिले का रानी का ससुराल हुआ। 2 बच्चों को जन्म दिया था अपनी कोख से रानी ने, 2 बच्चों को जन्म दिया था अपनी कोख से रानी ने, ममता और करुणा भी सींची रानी जी की बानी ने, रानी की बानी के भीतर दया प्रेम करुणाई थी, रानी की बानी के भीतर दया प्रेम करुणाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी। और किस प्रकार से जो लड़ाई हुई थी वो मैंने लिखने की कोशिश किया कि अंग्रेजों की कुटिल चाल से राजा जब विक्षिप्त हुए, रानी अवंतीबाई के जो पतिदेव थे विक्रमादित्य जी, अंग्रेजों की कुटिल चाल की वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए और वो स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद की, उस समय की मैं रचना के माध्यम से अपनी बात कह रहा हूं कि अंग्रेजों की कुटिल चाल से राजा जब विक्षिप्त हुए, तुरंत राज्य में लाकर के तहसीलदार नियुक्त किए, शोक गहन ये सह न पाए राजा तब बीमार हुए, छोड़ के सारी माया नगरी मोक्ष धाम सिधार गए। रानी ने साहस का परिचय, रानी ने साहस का परिचय देकर राज्य संभाल लिया, रानी ने साहस का परिचय देकर राज्य संभाल लिया, प्रजाजनों के बीच में जाकर दया भाव संचार किया, प्रजाजनों के बीच में जाकर दया भाव संचार किया। तभी क्रूर अंग्रेजों ने फिर राज्य पे धावा बोल दिया, उसी समय अंग्रेजों ने राज्य पे धावा बोल दिया था, तभी क्रूर अंग्रेजों ने फिर राज्य पे धावा बोल दिया और रानी ने तलवार खींच ली और मोर्चा खोल दिया, रानी ने तलवार खींच ली और मोर्चा खोल दिया। कफन बांध कर सिर पर निकली, कफन बांध कर सिर पर निकली रानी ना सच्चाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंतीबाई थी। सन 1857 की बात है, मैंने कहने की कोशिश किया है कि 1857 की ही सुन लो बात थी, राजमहल को छोड़ के निकली धरी खड़क ले हाथ थी, सम्मुख खड़ी सेना अंग्रेजी रानी ने हुंकार भरी और रणबांकुरी जंग में कूदी जग ने जय जयकार करी,
रणचंडी का रूप धरी और सिर अंग्रेजों का काटी। पुण्य भूमि भारत भूमि की धन्य हुई थी फिर माटी। तलवार चमकती थी चमचम बिजली सा परचम लहराती। काट काट कर सिर दुश्मन को वो समझाती। कापे दुश्मन थर 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 सोचे अंत विदाई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। और देखिएगा कि दूर फिरंगी हो जाना तुम तेरी अब तो खैर नहीं, रानी कहती है कि दूर फिरंगी हो जाना तुम तेरी अब तो खैर नहीं। छोड़ धरा मेरी तू छोड़ अब लेना हमसे बैर नहीं। वाडिंगटन के घोड़े को रानी ने मार गिराया था और हाथ जोड़कर प्राण की रक्षा के खातिर रियाया था। उस गोरे कप्तान को फिर रानी ने जीवन दान दिया। उस समय रानी अवंतीबाई ने, जो कैप्टन वाडिंगटन था, जब उसके घोड़े की गर्दन को रानी ने अपनी तलवार से काट दी थी, धड़ाम से वाडिंगटन धरती पर गिर गया था और रानी ने उस समय उसके विनय प्रार्थना के कारण रानी ने उसको जीवन दान दिया था। उस समय मैंने लिखने की कोशिश किया है कि वाडिंगटन के घोड़े को रानी ने मार गिराया था, हाथ जोड़कर प्राण की रक्षा के खातिर रियाया था। उस गोरे कप्तान को फिर रानी ने जीवन दान दिया। साथ में उसके बेटे को भी जबलपुर प्रस्थान किया। रामगढ़ से मंडला तक रानी ने गढ़ का विस्तार किया। शाहपुर बिछिया व घुघरी की सीमा को पार किया। निज धरती अभिमान शान सम्मान की जोत जलाई थी। निज धरती अभिमान शान सम्मान की जोत जलाई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। परंतु हुआ ये कि हमारे ही गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया और चूंकि रानी से, एक नारी से हार वाडिंगटन बर्दाश्त नहीं कर पाया और हमारे बीच के जो गद्दार है उनकी मदद से, धोखे से रानी के किले पर उन्हें अटैक कर दिया था और मुश्किल की स्थिति पैदा हुई थी। वो मैं कहने की कोशिश करता हूं कि घर के ही गद्दारों ने जब अंग्रेजों का साथ दिया, घर के ही गद्दारों ने जब अंग्रेजों का साथ दिया, भेद बता करके रानी को ही मात दिया। आत्मसमर्पण का न्योता फिर वाडिंगटन ने भिजवाया तो लड़कर मरने की बातें ही रानी के मुख से आया। रे वाडिंगटन तेरे जैसा रानी के रगों में खून नहीं। रानी ने कहा, रे वाडिंगटन तेरे जैसा रानी के रगों में खून नहीं। जीवन दान दिया था तुझको, क्या तुझको मालूम नहीं। कैप्टन वाडिंगटन, लेफ्टिनेंट वार्टन और थे काकवार्न, संग मेरी व नरेश की सेना मिलकर करने लगे प्रहार। मुट्ठी भर से ना रानी संग, मुट्ठी भर से ना रानी संग, मुश्किल में घिराई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। और देखिएगा कि गोली लगी, रानी को बाएं हाथ में गोली लग जाती है और हाथ से बंदूक छूट जाती है। रानी समझ जाती है कि अब अंग्रेजों की सेना भी ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि वो रानी बंदी तो नहीं बना ली जाएगी। तब रानी क्या सोचती है वो मैंने लिखने की कोशिश किया है कि गोली लगी हाथ बाएं में, हाथ से बंदूक छूट गई। उमराव सिंह लोधी से बोली आस जीत की टूट गई। उमराव सिंह उनका सेनापति था कि गोली लगी हाथ बाएं में, हाथ से बंदूक छूट गई। उमराव सिंह लोधी से बोली आस जीत की टूट गई। जान फिरंगी के हाथों के भय से खंजर खींच लिया और निज हाथों से ही मरकर धरती को लहू से सींच दिया। निज हाथों से ही मरकर धरती को लहू से सींच दिया। जान हथेली पर लेकर के हुई शहीद बलिदानी थी। जान हथेली में लेकर के हुई शहीद बलिदानी थी। मिट गई मातृभूमि के खातिर आजादी जो लानी थी। और आजादी जो लानी थी गोद में भारत माँ की गिरकर चिर निद्रा में सो गई।
गोद में भारत माँ की गिरकर चिर निद्रा में सो गई, यूं तो मरना था एक दिन पर अमर वो मरकर हो गई, यूं तो मरना था एक दिन पर अमर वो मरकर हो गई, और जिस माटी में जन्म लिया उस पर मिटना सिखलाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी। अंतिम स्टेंजा देखिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज फिर इस धरती पर रानी अवंतीबाई की जरूरत है। तब मैंने कहने की कोशिश किया है कि नाम अमर कर गई वंश का, गढ़ मंडला की रानी थी, नाम अमर कर गई वंश का, गढ़ मंडला की रानी थी, न्योछावर कर प्राण देश पर संबल जिसकी वाणी थी, जन्म जन्म तक याद रखेंगे रानी के बलिदान को, देशभक्ति का पाठ पढ़ाया देकर अपने प्राण को, इस बलिदान की गाथा को हर भारतवासी याद रखे, इस बलिदान की गाथा को हर भारतवासी याद करे, वीरांगना फिर जन्मे, वीरांगना फिर जन्मे ऐसी ईश्वर से फरियाद करे, सुनकर रानी की गाथा को आंखें जिनकी नहीं सजल, सुनकर रानी की गाथा को आंखें जिनकी नहीं सजल, सरल गरल लेकर है कहता उन्हें पिला दो आज गरल, धरती रोई अंबर रोया, धरती रोई, धरती रोई, धरती रोई अंबर रोया, रोई सब तरुणाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई थी, मातृभूमि की आन के खातिर लड़ी अवंती बाई लड़ी अवंती बाई थी। बोल दो अवंती बाई की जय, और अवंती अमर बाई रहे, हमेशा अवंती अमर बाई रहे, अमर रहे, अमर रहे। रानी अवंतीबाई अमर रहे। बहुत हम लोग अवंतीबाई की जयंती मनाने जा रहे हैं, और चूंकि जी। सभी लोग अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, जी, जी, तो जी। शहीदों, क्योंकि 15 अगस्त भी है, तो हम लोग जैसे आसपास जो हमारे आसपास जो शहीद हुए हैं उस दौरान, और खासतौर से लोधियों का जो शहीद में वो रहा है योगदान स्वतंत्रता से उसमें, तो वो उसकी चर्चा हम लोग जरूर करें। वो मैं सुनाके जी से भी निवेदन करूंगा कि 16 अगस्त को भी हम एक संगोष्ठी करें, ताकि हम सिर्फ अवंतीबाई और शहीदों की चर्चा करें उस दिन। बिल्कुल, जी 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 सही बोल रहे हैं आप सर, है ना। और जैसा कि यह हमारा कार्यक्रम विधिक अध्ययन का रहा रहता है, तो फिर भी हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, हमारे भी कुछ दायित्व होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो मुख्य जो हमारे पर्व रहते हैं उन पर्वों पर ऐसा आयोजन करने का जो हमने निर्णय लिया, उन्हीं के अनुरूप आज हमने सरल जी को आमंत्रित किया है, और उन्होंने आज हमारे को बिल्कुल नस नस में जोश भर दिया है। वरुण भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके ही कारण ये कार्यक्रम, आपकी ही एक जो विचार, आपकी ही एक जो इमेज आपने जो सपने देखे उसी को साकार करने में हम लोग लगे हुए हैं, और आपके विचारों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि 16 तारीख को भी हम शहीदों जो हमारे समाज से या जो भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए क्यों ना हम 16 तारीख को भी एक कार्यक्रम करें। और एक आपने एक बहुत अच्छा यह भी सुझाव दिया है कि रानी अवंतीबाई के साथ साथ हमारे समाज के बहुत से जो वीर शहीद हुए हैं उन्हें भी हमें याद करना चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ समय के लिए सरल साहब को विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ भाई पूरन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आप भी समाज में बहुत योगदान देते हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप शहीदों की गाथा पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। तो खास तौर से अपने एरिया के जो लोग हुए हैं उनकी जरूर चर्चा करें, अपने आसपास जो हुए हैं। जी, परम श्रद्धे आज के हमारे कवि सम्मेलन में हमारे दशहरे जी, श्री भारती जी, सुलागे जी, राजमणि जी, सभी लोग आए और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने आज रखा। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है और हमारे महारानी वीरांगना का जन्म उत्सव भी हम लोग मनाते हैं।
दो दो लगे हाथ 15 और 16 में बहुत बड़ी उपलब्धियां हम लोगों को प्राप्त हैं और उसको हम लोग आज बैठ करके याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। ऐसा ही बीच बीच में सामाजिक चिंतन हम लोगों के बीच में जो चल रहा है, चलता रहे। जैसे कि बारिया साहब ने हर मुद्दे पर सर ने बताया, अपनी बात रखी, हमको मैं अपने शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन हमारे बीच में बहुत युवा लोग, नए नए बच्चे भी इन सब कार्यक्रमों में आगे बढ़ने के लिए आगे चल रहे हैं। कल की तैयारी को लेकर, परसों की तैयारी को लेकर मेरी बेटी आज दिन भर से तैयारी कर रही है। अवंती बाई को उसने वो अपना सब अवंती बाई बनी, उसने अपनी फोटो वोटो खिंचाई, पूरा तलवार लेकर के बढ़िया उसने अपना, वो मैं कल शेयर करूंगा, परसों शेयर करूंगा, फोटो डालूंगा। तो हमारे बच्चों के बीच में जो आज हम लोगों के सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अवंती बाई और 15 अगस्त 26 जनवरी में भी जो ये चीजें दिखाई जाती हैं, बच्चों में उत्साह है कि कल 15 अगस्त है। मैंने बताया अवंती बाई के भी कार्यक्रम अपने होते हैं, जे कार्यक्रम होता है, तो बोले उसकी तस्वीर भी है हमारे यहाँ, देखते हैं बच्चे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो छोटे बच्चों के अंदर भी बड़ी उत्साह और जागृति आ रही है इन सब चीजों को लेकर के। और ये हमारे शहीदों के विषय में, हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चों के लिए हमें संस्कार देना है। हमें जो चीजें प्राप्त हुई हमारे समय से हमें प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अब हम जब उन चीजों को समझने लगे, मुझे भी जब हम पढ़ते थे उस समय महारानी वीरांगना के समय विषय में विशेष जानकारी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जब सामाजिक सम्मेलन होने लगे, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग उनकी तस्वीर, उनके इतिहास को लेकर के सामने आए, तो हमें लगा कि बहुत गौरवान्वित हम लोग हुए। फिर धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में कई बड़े बुजुर्ग राजा महाराजे हुए, जैसे अभी हमारे हिंडोरिया वाले महाराज हुए। बहुत सारे इतिहास में हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी देश के लिए शहादत दी है, सेवाएं दी हैं। आज उन्हीं के इतिहास को देखते हुए हम लोग भी प्रयास करते हैं कि देश के लिए, सर्वोपरि समाज के लिए और सर्व समाज के लिए हम क्या कर सकें। हम लोग तो अपने पेशे से अधिवक्ता हैं, पूरे समय न्याय के लिए, लोगों के हक और अधिकार के लिए हम लोग अपनी बात रखते हैं, लड़ते हैं। पेशा है हमारा, लेकिन हमारा धर्म भी है कि हमें लोगों के हित के लिए। पूरन सिंह जी, एक मिनट के लिए रुकना चाह रहा था। पूरन सिंह जी, आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था सर कि कोई जरूरी नहीं कि राजा महाराजा हो। जैसे आपका क्षेत्र में काफी सारा लोधी है, तो लोधियों में भी कई ऐसे लोग होंगे जिन लोगों को हम लोग नहीं जान पाते। कई लोग ऐसे बड़े नाम नहीं होते हैं, पर हम अपने क्षेत्र में जानते हैं कि इस परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। या हमारे लोधी है जो हमारे क्षेत्र में, क्योंकि आपके यहाँ पे जो आबादी है काफी बड़ी तादाद में है, और हमें लगता है वो राहतगढ़ एक जगह ऐसी थी जहाँ पे लोधियों का भी बड़ा वर्चस्व रहा है। तो ऐसे कुछ ऐसे भले राजा ना हो और सेनापति ना हो, सैनिक हो, उन लोगों को भी हम लोगों को याद करना, ताकि हम लोगों को समाज में एक दिशा दे सके कि नहीं, हमारे ही समाज में बहुतायत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया है और स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। राजाओं ने तो लड़ी हैं, अवंतीबाई जी ने लड़ी, किशोर सिंह जी ने लड़ी, उनको सभी लोग जान रहे हैं। पर हम अपने क्षेत्र के आसपास जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी हम लोगों के लिए फोकस करवाना है, उस पर भी हमें चर्चा करने की जरूरत है। तो आज क्योंकि अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं को पूरे क्षेत्र की समझ होती है, वो 1 to 1 लोगों से मिलते हैं, उनको उन सब चीजों का नॉलेज होता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, दशहरिया जी भी जुड़े हुए हैं, वो लिखते भी हैं, तो अगर इस टाइप के चीजें निकल के आएंगी तो उन लोगों के बारे में भी लिखा जाएगा। आज हम अवंतीबाई के बारे में जानने लगे हैं, कल के दिन हम उन लोगों के बारे में भी जानने लगेगी हमारी जनरेशन। तो हमारा फोकस हमें अपने क्षेत्र, और अपने क्षेत्र में भले राजा ना हो, सेना में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ा है, तो उस पर परिचर्चा करें अपन लोग। ये बहुत अच्छी बात की आपने। इस विषय पर भी अपन इस इतिहास को भी खोजेंगे। अभी इतिहास में तो ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि हमारे लोगों ने स्वतंत्रता की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, देश के लिए बहुत लड़े हैं, लेकिन हमारे लोगों को उस समय पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, तो उन लोगों का नाम कहीं इतिहास में नहीं आ पाया है।
ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना रही। और जिन लोगों का कोई योगदान नहीं रहा है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, उनके नाम उसमें आ गए, जिनने कभी लाठी तलवार बंदूक उठाना पकड़ना नहीं जाना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इन सब चीजों का भी अपन लोग पता लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और जिन लोगों ने उस समय को देखा है, वो लोग भी कुछ हमारे बीच में यहाँ है क्षेत्र में, बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, जो लोग बताते हैं कि 47 के पहले की कहानियां सुनाते हैं तो सुनने में लगता है। लेकिन कुछ लोग गए वहां, लड़ाइयों में रहे, उन लोगों ने गोली खाई, लेकिन उन लोगों का आज तक कहीं इतिहास में नाम नहीं है। लेकिन उन लोगों का नाम अपन इसीलिए नहीं बोल पाते क्योंकि रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं है। लेकिन बताते हैं कि कुछ नहीं था घर में, एक खाने को भी नहीं था, तो पता लगा कि फौज में भर्ती हो गए और हम लोग चले गए, हमने ये लड़ाई लड़ी, हमने वो लड़ाई लड़ी, ऐसे लोग बताते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड में अपने पास लिखित में नहीं है। बहुत अच्छी बात कही, इस पर भी अपन लोग विचार करेंगे, उनका जो भी कहीं कुछ मिलेगा ढूंढेंगे और अपन उसको इतिहास में लाने की कोशिश करेंगे, जो हमारे इतिहासकार हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरन साहब। वरुण भाई का भी कहना सही है, मगर आज जो है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या में एक थोड़ा सा उत्सव टाइप का कार्यक्रम की बात थी। परिचर्चा वाली बात अब हम ध्यान रखेंगे कि अगले कार्यक्रम में इस प्रकार की परिचर्चा रख ली जाए। और हमारे अगर स्वतंत्रता संग्राम या उसके पूर्व भी, जैसे जबलपुर को हम देखें या जबलपुर के क्षेत्र को देखें, तो यहाँ 1818 में कमिश्नरी आई थी। उस समय यहाँ पे जो पहला कमिश्नर था मिलौनी, वो पहले सागर में था, सागर से यहाँ आया था। और जब यहाँ से चौकी बनाने की बातें आई थी, आजू बाजू में जब चौकी बनाई जा रही थी, तो यहाँ सुनाचर का गांव जो आपने सुना होगा, उसका बड़ा नाम आता है। तो जहाँ पे भी ये चौकी बनाते थे, 5-10 सैनिक जाते थे, और फिर वो जब सैनिक आ जाते थे और 1-2 ही लोग रहते थे, तो लोधी समाज के लोग उनकी चौकियों को ध्वस्त कर देते थे। और यानी 1857 के पहले से, यानी 1800 में जब ये अंग्रेज यहाँ पे आए हैं, जभी से इनके कदम को बिल्कुल हिला के रख दिया था, ऐसा कहीं कहीं समझ में आता है। अगर हम बालाघाट की तरफ जाएं तो एक कामठा भी वहाँ विरासत है, छोटा सा एक जमींदारी क्षेत्र है, हट्टा है ना, कमर गांव है, और इस प्रकार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग तो वहाँ जमींदारी या छोटा एक सैनिक के रूप में रहा है। मगर सही में उनने, जब ये अंग्रेज़ शुरू में आए हैं, तो उनके कदम बिल्कुल वहाँ पे जमने नहीं दिए हैं, उनको एक प्रकार से कदमों में कील लगा के रखी है। मगर जैसा अभी पूरन सिंह जी ने कहा कि और जो यहाँ के जो जिनका तथाकथित हम नाम लेते हैं, और जैसे अभी रानी अवंती बाई की वीर गाथा भी दशहरे जी ने पढ़ा, और उसमें भी जैसे उनके हार का जो कारण रहा है कि वो वही कारण रहा है, नहीं तो अंग्रेज़ों के यहाँ पे कदम जम ही नहीं पाते, ऐसा कुछ है। मैं आगे की चर्चा को वरुण भाई की तरफ ले जाते हुए, आप दमोह से हैं, दमोह के आसपास भी गढ़ाकोटा है और भी जगह है ना, वहाँ पे भी बहुत ही ऐसे मार्मिक आपको गाथाएँ मिल जाएंगी। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वह भी ऐसी कोई वाकया शेयर करें। नहीं, मैं ये चीज बिल्कुल शेयर करूंगा सर, कि प्रहलाद पटेल हमारे यहाँ से सांसद हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की थी कि जो भी शहीद जिन्होंने भी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, चाहे वो 1857 की हो, चाहे 1842 की हो, चाहे 1947 में जो हमें आजादी मिली, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शहीदों के परिवारों को चिन्हित किया और पुराने रिकॉर्ड से चेक करवाया, तो करीब 400-500 लोगों के परिवार निकले थे, जिसमें काफी तादाद में लोधियों के परिवार थे जो हम लोगों की जानकारी में नहीं थे। तो ये बहुत अच्छा योगदान हुआ कि जब दमोह जिले की बात आती है तो वहां पे भी 300-400 परिवार ऐसे निकल आते हैं जहां पे लोगों ने देश के लिए जाने दी हैं। तो ऐसे ही अगर हम लोग परिचर्चा पूरे देश में करेंगे और जब चीजें निकल के आएंगी तो एक इतिहास बनेगा, सारी चीजें रिकॉर्ड पे आएंगी। और रिकॉर्ड पे कौन लाता है, जैसे अब दशहरे जी ने अपनी एक किताब लिखी, वो धीरे धीरे उस पर उसका सोर्स लिखते हैं कि हमें यहाँ से सारी चीजें, हम जो बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे लोग इंटेलेक्चुअल बैठे हुए हैं, हम लोग भी बुक राइटिंग का काम कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास ऑफिस है, स्टेनो है, हम लोगों को लगता है इस चीज को, और क्योंकि हमारे पास में रिसर्च करने का काफी नॉलेज है
क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम 1 to 1 लोगों से काफी मिलते हैं, कोविड काल को छोड़ दिया जाए तो हमारी जो समाज में जो पहुंच है, जो हमारी पकड़ है, हमारी बहुत अंदर तक पकड़ होती है एक अधिवक्ता की। तो एक अधिवक्ता का ये दायित्व भी है कि हमें उस समाज, जिस समाज से हम आते हैं, उस समाज के गौरवशाली इतिहास की हमारा जिम्मेदारी बन जाती है कि वो समाज के सामने लेके आए। हम किसी के सामने ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने नहीं लिखा, कि इन्होंने नहीं लिखा। भाई ये किसी की जिम्मेदारी तो है नहीं कि किसी ने ठेका दे दिया कि इनकी जिम्मेदारी थी लिखना। भाई हम अगर लिखना शुरू कर दें या हम लोग चर्चा कर दें, आज अवंती बाई जी की चर्चा जिस तरीके से होती है, पूरे देश और पूरे विदेशों तक में आज की डेट में जयंती मनाई जाती है। तो जब हम लोग शुरू कर देंगे चीजें करना, तो अपने आप वो राष्ट्रीय तुम्हारा सरकारी रिकॉर्ड में भी चीजें आ जाएंगी, अपने आप वो सारी चीजें परिचर्चा में आ जाएंगी, और उन परिचर्चाओं को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, उसको लिपिबद्ध भी किया जा सकता है, और आने वाली जो जनरेशन है उसको भी ट्रांसफॉर्म की जा सकती है, उनको दी जा सकती है। तो हम लोगों के ऊपर दायित्व ज्यादा बनता है, खास तौर से वकीलों के ऊपर, क्योंकि वकील की एक जिम्मेदारी है कि एक गौरवशाली जो इतिहास है वो समाज के सामने लाना जरूरी है। क्योंकि जो काम पूरे विश्व में कभी भी हुआ है, जो रेवोल्यूशन आए, कोई भी अच्छी चीज है, वो एडवोकेट के माध्यम से ही आए हैं। और आज हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन की जरूरत आज हमारी कम्युनिटी में है, हमारे समाज में। जिस तरीके से कुरीतियों ने बसा लिए हैं, कुरीतियां फैली हुई हैं, ये सब जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज्यादा आ जाती है। हमें उन कुरीतियों को खत्म करके समाज को अच्छी चीजों की तरफ मोटिवेट, समाज को एक शिक्षा की तरफ कैसे प्रेरित करें, समाज को चीजों को कैसे हम समाज के सोर्सेस को भी हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज हो, मिस यूज ना हो पाए, उस चीज पे भी हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। और हमें उस चीज पे फोकस करवाना है ताकि हमारी समाज का जो किसी भी तरीके की संपदा हो, बौद्धिक संपदा हो, धन संपदा हो, जमीन जायदाद हो, ये सही दिशा की तरफ लगे। ये जिम्मेदारी खास तौर से अधिवक्ता वर्ग की आ जाती है। तो ये जहां पे जो अधिवक्ता है वो इस जिम्मेदारी को निभाने लगेगा तो समाज वाकई में एक तरक्की करेगा, गौरवशाली इतिहास भी निकल के आएगा। क्योंकि आप ये सब लोग जानते ही हैं कि हम लोग जो हमारी जो कौम है, मार्शल कम्युनिटी से हैं हम लोग लड़ने, और हम लोग बराबर साहसिक व्यक्ति पूरी कम्युनिटी में, पूरे देश में कोई नहीं है। तभी अंग्रेजों ने हम लोगों को डीनोटिफाइड किया था और बाय बर्थ क्रिमिनल कैटेगरी में डाल दिया था। तो यही कारण है कि हम लोग किसी के पराधीनता में अपना जीवन नहीं व्यतीत थे। हम लोगों ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ाइयां लड़ी और मेन स्ट्रीम से हटके हम लोग जंगलों की तरफ भी भागे, इसलिए क्योंकि हमने पराधीनता स्वीकार नहीं की। पर आज चूंकि जितने लोग पढ़े लिखे, जो खास तौर से अधिवक्ता वर्ग है, उनकी वो जिम्मेदारी है कि हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी है, हमारे पूर्वजों ने जो योगदान दिया है, वो हम लोगों के बीच में चर्चाओं के माध्यम से फैलाएं। लोगों के बात पता चलना चाहिए। और खास तौर से अवंती बाई जी की जो जयंती आ रही है, उस दौरान तो ऐसा लगना चाहिए कि चारों तरफ अवंती माई हो गया हो, और ना कि लोधी। हर आदमी को ये लगे कि इनके कारण हमें देश की आजादी मिली है। बस मैं इतना ही कहूंगा, बाकी और भी लोग ऐड करें, अपने अपने क्षेत्र की बातें करें, और वहां के में जो लोगों ने अपनी स्वाधीनता में जो सहयोग दिया है, जो कुर्बानी दी है, उनके पे प्रकाश डालें। कई चीजें हम लोग सिर्फ अवंती बाई या किशोर सिंह या उन पे ही केंद्रित कर देते हैं, पर जो आम आदमी ने जो योगदान दिया उस पर परिचर्चा कम हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, हमारे हजारों लाखों लोधियों ने कुर्बानी दी है। आज राम मंदिर की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि राम मंदिर में हजारों लोधियों ने कुर्बानी दी है, वहां पे कई लोग मर गए, वहां पे सारी चीजें, पर उनकी कोई चर्चा नहीं करता। तो हमें उन सब लोगों की भी चर्चा करवानी है ताकि लोगों को पता चले कि हमारा योगदान बहुत बड़ा था, जो आज अभी दिख नहीं रहा है। बहुत बढ़िया। आपने जो हमें अधिवक्ता होते हुए एक हमारा भी एक दायित्व है, और स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता प्राप्त करने में अधिवक्ताओं का एक विशेष योगदान रहा है। तो हमें भी अपने समाज के लिए, अपने जितने शहीद लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ हमारे कर्तव्य बनते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और यह जो कार्यक्रम है एक परिचर्चा जैसा ही है कि कोई विशेष व्यक्ति जरूर यहाँ पे हम आमंत्रित करते हैं, मगर सबकी बराबर से भागीदारी रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। मैं एक एक नाम ना लेकर, और जिन बंधुओं को जो अपनी बात रखना चाहते हैं,
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या और रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस पर, तो उनका भी स्वागत है। मैं चाहूँगा कि वह भी अपने अपने विचार रखें। प्रेम जी, हालांकि समय अब है तो होते जा रहा है, कुछ ही समय और बचा है, ज़्यादा हम कार्यक्रम को लंबा ना करते हुए संक्षिप्त में बातें अपने विचार रखें तो ठीक रहेगा। प्रेम भाई। प्रेमचंद जी, महेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में एकमात्र मात्र शक्ति है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्हें आमंत्रित बिल्कुल कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बीच में कृष्णा लोधिम शुरू से अभी तक बिल्कुल जी लगातार सर। सुनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। आपने भी इंदौर में सामाजिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें ओतप्रोत होकर आप शामिल होते हैं और एक अच्छी सामाजिक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी रही हैं। आपसे भी निवेदन है कि राष्ट्रीय पर्व और रानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहें। जी, पहले तो सभी सम्मानीय अधिवक्ताओं को मेरा नमस्कार। मुझे ऐसा कुछ आइडिया नहीं था, ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए बस मैं आज आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और जो अपने आज जो बुद्धिजीवी कवि अपने साथ जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर से कवि आज उनकी जो कविताएं हैं वो बहुत सुंदर थी। और अपना रानी अवंतीबाई, जो उनके जीवन गाथा का जो उन्होंने इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है, वो बहुत ही अति सुंदर था। और बकाया तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार जी। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम दौर की ओर ले जाते हुए राजकुमार भारती जी से भी निवेदन करूंगा कि इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कोई हमें कुछ संकल्प दें कि हमें कुछ संकल्प लेना चाहिए, कुछ ऐसे आशीष वचन कहें। सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार, सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमें यहाँ से प्रेरणा भी मिलती है और हम सब लोगों को एक चीज़ का संकल्प ये लेना चाहिए कि जब हमारे वीरांगना अवंतीबाई जी ने जो इतना साहसपूर्ण कार्य किया, उससे हमें कुछ ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए जिससे कि हम उनकी एक सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें। और सच्ची श्रद्धांजलि का कई रूप होते हैं, किस तरीके से लोग धारण करते हैं, किस तरीके से उनकी जीवन गाथा को अपने जीवन में उतारते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतिहास जब जब दोहराया जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी महक आती है और हमारा समाज, हमारा देश एक तरक्की की ओर, विकास की ओर जाता है। तो 15 अगस्त की भी आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरांगना अवंतीबाई जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। लेकिन कभी कभी एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये सब चीज़ें आती हैं और फिर चली जाती हैं और हम जो है कोई ऐसा संकल्प नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, थोड़ा हमें हटके करना चाहिए। और हमें, मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे समाज में कुछ एकता का प्रश्न खड़ा होता है। हम लोगों की जो आवाज़ है, हम ताकतवर हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम पैसे वाले भी हैं, ज्ञानी भी हैं, और हमने देश आज़ाद भी कराया है, लेकिन सरकार ने उसको या इतिहासकारों ने नज़रअंदाज कर दिया। अब जैसे अभी वरुण जी ने कहा कि कई सारे लोग, अगर आप वाकई में एक बुक्स है उसमें देखें तो कम से कम आपको 400-500 स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने देश आज़ाद कराया और जो लोधी वंशज थे। आप उनका इतिहास उठा के देखें, लेकिन कहाँ, एक अवंतीबाई जी, एक स्वामी ब्रह्मानंद जी और एक हमारे लखनऊ में गुलाब सिंह लोधा जी जिन्होंने
पेड़ पर चढ़ के झंडा फहराया, माता दीन लोधा जी, 4-5 नाम बस हमको याद रहते हैं। बाकी इसी प्रकार इसी क्रम को आगे बढ़ाए तो काफी लोग हैं। अब पूरे भारत में अवंतीबाई जी या स्वामी ब्रह्मानंद जी को हर एक कोई जान गया है। हर संगठन का नाम, हर सभा का नाम, उनकी जयंती, उनका पुण्य दिवस हर एक का मनाया जाता है। लेकिन अगर और लोग आए और अच्छी बात है, और महापुरुषों का इतिहास हम हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। लेकिन यदि हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी को ही ले लें तो मेरा मानना यह है कि उनके दिल में जो धारणा थी वो सारी धारणा हमारे अंदर भी उसी प्रकार होनी चाहिए। और कोई एक ऐसा पूरे भारत में इतना एक, जैसे कल 16 अगस्त है या 20 मार्च है, 16 अगस्त दिन ज्यादा अच्छा होता है 20 मार्च के, उसमें पूरे भारत में कम से कम हम एक दृढ़ संकल्प लें, आज ही ले लें कि अगले साल का जो भी प्रोग्राम होगा, दिल्ली में हो, भोपाल में हो, लखनऊ में हो, तो हम लोधी भाइयों का 5 लाख लोग हमें इकट्ठा करने हैं। और आज से ही हमें ये योजना बनानी है, आज से ही प्रोग्राम करने हैं कि 16 अगस्त 2022 को जो भी हमारी जयंती जी का, ये अवंती जी का जो जयंती दिवस मनाया जाएगा, 5 लाख लोग अगर हम एक बार आवाज देके आज से ही अगर हम लग जाए, तो जिस दिन हमने ये काम कर दिया तो आप यकीन मानना कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम के पीछे लोधी लिखा हुआ है, वो स्वतः ही ऊपर आ जाएंगे। लोगों की, जवानों पर लोगों की चर्चा होने लगेगी कि ये भी हैं, ये भी हैं। तो हमें क्या है कि हम हर जगह जा जाके, अब जैसे कल का दिन आप देखें 15 अगस्त में, 16 अगस्त को हर जगह प्रोग्राम होंगे। लेकिन प्रोग्राम क्या है, वो छोटे छोटे हर जिले के लेवल पे प्रोग्राम होते हैं। अगर प्रोग्राम को सारे भारत का एक जगह, मध्य प्रदेश बहुत अच्छा सेंटर है, भोपाल है, जबलपुर है, कहीं पे भी आप एक आह्वान करो कि अगला जो प्रोग्राम होगा 5 लाख लोधी भाई वहां इकट्ठा होंगे, तो मैं समझता हूँ वहां से हर ताले की चाबी आपको वहां से खुल जाएगी। चाहे आपका राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, लोगों को पूरे भारत में ये मैसेज आएगा कि हाँ, ये भी एक समाज क्रांतिकारी लोग हैं, इन्होंने देश आजाद कराया। और इनकी भूमिका, हमारी भूमिका कहाँ है, हमें देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आरक्षण में हमारा 27% का रिजर्वेशन है, हम 14% क्यों लें भाई? 14% देने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ हमारे ओबीसी कहें या हमारे लोधी भाई के साथ कहें, हम कितने लोग पढ़ लिख कर के भी गिने चुने उंगलियों पर हैं। तो हमारी ये कहीं ना कहीं एकता का विषय है। अगर किसी भाई को कोई संकट आता है तो हम एकता के दरवाजे पर खड़े होकर नहीं आते, सब अपने अपने हिसाब से और अपने अपने गुटबाजी से, अपने अपने स्वार्थ से और अपने अपने स्वाभिमानी के रूप में खड़े नजर आते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति आवाज अगर देता है तो वो समाज के लिए जो है, कभी एकत्रित मैंने नहीं देखा 28 साल से, जब से मैंने होश संभाला है। कार्यक्रम सब जगह होते हैं, पैसा उससे ज्यादा खराब होता है। कई जगह प्रोग्राम होंगे 16 तारीख को, लेकिन यही प्रोग्राम आज से अगर हमें आह्वान करें कि भाई अगली साल को प्रोग्राम केवल एक जगह होगा, उसका मैसेज जाएगा। कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। और जिस दिन हमने ये काम कर दिखाया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उस दिन के बाद भारत सरकार का नजरिया भी हमारे लोधी समाज के प्रति बदल जाएगा। अब तो हम लोगों के साथ ऐसा किया जाता है, जब मर्जी थाली में रख लो और जब मर्जी थाली से हटा दो, घूम फिर के हमारी एकता पर ही सवाल आता है। लेकिन मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि अगर हम कोई ऐसा कार्य करें, या कोई भी एक लोधी समाज मिलकर एक बहुत बड़ा जमीन लें, हॉस्पिटल बनवाएं, बहुत बड़ा एक कोई कॉलेज बनवाएं, कोई यूनिवर्सिटी बनवाएं। हालांकि कई लोगों ने अपने अपने नाम से अलग अलग जगह पर कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनवाई हैं। जैसे हमारे भरत सिंह जी हैं, नोएडा में उन्होंने PIIT के नाम से बनवाई है। इसी प्रकार अगर हम अपने जितने भी स्कूल या कॉलेज अगर बनवाते हैं और अवंतीबाई के नाम से अगर हम बनवाते हैं, तो उसका मैसेज जाएगा, हर जगह जाएगा। कोई भी पूछेगा कि भाई साहब कहाँ रहते हो, कि भाई अवंतीबाई जी के जो हॉस्पिटल है
या जो यूनिवर्सिटी है या जो कोई स्कूल है उसके नजदीक। हम कहाँ हैं? हमने सबसे ज्यादा जोर दिया प्रतिमाओं पर। प्रतिमा और प्रतिमाओं पे भी जब अपमान होता है, भोपाल में अभी ग्वालियर में एक प्रतिमा थी, वहां पर जो है उनको उखाड़ दिया प्रशासन ने, वहां बड़ी मुश्किल से फिर जाके लोगों ने लगवाया। ये हिम्मत कहाँ से हो जाती है प्रशासन को? इसलिए हो जाती है कि ये 4, 5, 20, 10 लोग हैं, ये आपस में ही गुटबाजी करते हैं और इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर एक बार हमने ये मैसेज दे दिया कि हम सब एक हैं और आवाज दो, तो हर आदमी इतनी आसानी से कभी भी हमारे समाज के और हमारी इन महान वेताओं और ये महापुरुषों को कभी भी कोई हाथ नहीं डालेगा। तो मेरा सिर्फ शॉर्ट में यही कहना है कि हम सब लोग पहले एकता के सूट में बंध जाएं, उसके बाद में कोई एक ऐसा प्रोग्राम कर ले, कोई भी पूरे भारत में एक ऐसा भारतीय राष्ट्रीय लेवल पर कोई कार्य होना चाहिए जो जहां पूरा मीडिया लगे और मैसेज जाए, तो उस दिन हमारे अच्छी श्रद्धांजलि अवंतीबाई जी को दे सकेंगे। और महिलाओं के लिए तो ये प्रेरणा सूत्र है ही है, क्योंकि उन्होंने जो अपने आप को त्रिपाल घूपी पेट में और अपने आप को उन्होंने शहीद कर लिया और बलिदान कर दिया देश के खातिर, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और जय हिंद, जय अवंतीबाई, जय स्वामी ब्रह्मानंद जी। आप सभी को नमस्कार। बहुत बढ़िया, सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और वास्तव में जैसा आपने कहा है, जहाँ विचार आते हैं वो विचारों पे काम किया जाता है, और एक दिन वह आता है जब वह काम, वह मंजिल हमें मिल जाती है। और मुझे भी पूरी संभावना है, पूरी यानी ये बात बिल्कुल होगी। एक न एक दिन ये संकल्प जो हम ले रहे हैं ये पूरा होगा। 1 लाख क्या, पूरा भारतवर्ष का लोधी एक जगह इकट्ठा होगा। जैसे वरुण भाई ने भी आज बहुत एक अच्छा विचार रखा है कि हमें अपने क्षेत्र के जितने भी अपने समाज के शहीद हैं उन्हें कम से कम सूचीबद्ध तो करना ही चाहिए। हमारे बीच में शंकर लोधी जी शहडोल से भी पधार चुके हैं। समय थोड़ा सा अब ज़्यादा अलाउ नहीं कर रहा है। उनसे निवेदन है कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर अपने 2 शब्द और संक्षिप्त परिचय दें। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मैं शंकर लोधी शहडोल जिला से हूँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। और अभी जो एक कार्यक्रम बालपुर में होने वाला है, शायद भोपाल से एक रैली आ रही है, जी जी जी। तो वहां पर हम लोग उपस्थित रहेंगे। और लोधी समाज के समस्त बंधुओं को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में राजमणि जी भी अस्वस्थ होने के बावजूद लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे अपने 2 शब्द कहें। सर सभी को मेरा नमस्कार सर, प्रणाम सर। सबसे पहले स्वाधीनता दिवस की सभी को शुभकामनाएं, और उसके पश्चात महारानी लक्ष्मीबाई अवंती की जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि सबसे बड़ा पर्व तो हमारा महारानी रानी अवंतीबाई का जो जन्म जो शताब्दी मना रहे हैं उसकी हम बधाई देंगे, क्योंकि हमारा वो स्वतंत्रता के बाद एक रानी का जो जन्म शताब्दी है वो डबल जोश पैदा कर देता है सर। तो उसके लिए इस साल तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं। जैसे अपने शंकर जी ने बताया कि हम लोग वहाँ अगवानी करेंगे और वो वहाँ की हम पूरी देखेंगे, वहाँ रैली की पूरी सुरक्षा व्यवस्था सब में लगे रहेंगे। तो सर ये हमारी तो अधिवक्ताओं की टीम है, और सर हम अधिवक्ता लोग हैं। हम हमारे जबलपुर में रानी अवंतीबाई प्रतिमा पर सभी लोग वहाँ पहुँचे और अपना स्वतंत्रता दिवस के पूर्व सुबह 10:30 बजे प्रातः वहाँ पर राष्ट्रगान करें और वहाँ रानी अवंतीबाई के माल्यार्पण पुष्प अर्पित करें। सर मैं सभी जहाँ जहाँ भी जैसी मूर्तियाँ हैं सर रानी अवंतीबाई की, अपना एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, देश सेवा और देश प्रेमी के रूप में उनको अपने समाज में अपने देश का नाम उस सामने प्रतिमा को रख करके या उनको जागृत करें कि हमारे समाज में एक ऐसी महिला, ऐसी सशक्तिकरण महिला रही है जो हमारे देश में महिलाओं के प्रति एक जन चेतना लाई और अपने समाज के में एक बहुत बड़ा जो नाम रोशन किया।
तो सर मैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो वरुण सिंह ने बताया कि हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जिले में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनकी लिस्ट तैयार करें, बहुत अच्छी बात है सर। उसमें एक्चुअली क्या है, समस्या ये आती है कि पुराने जमाने में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, हमारे समाज में इतनी अच्छी पत्रकारिता नहीं थी, ना इतना कोई इतिहास सजो के रखता था, तो जिस वजह से नाम नहीं आ पाया। मतलब कुल मिला के हमारा इतिहास मतलब उसको दबाया गया, तो दबाया गया ठीक है, लेकिन यदि कुछ निशानियां हो तो उनको ऊपर लाएं और उनको कुछ उनसे सीखें। और बहुत बढ़िया सर, भारती जी ने अपने समाज के बारे में जो इतना अच्छा बताया कि क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में सर हम सब आपका साथ देंगे सर। जितनी बड़ी रैली निकालना हो सर, दिल्ली, भोपाल, जहां भी निकालना हो सर, बिल्कुल सब अधिवक्ता लोग सब मिलकर सर ने करेंगे। जबलपुर प्रस्तावित किया है, हमको कमर कसना जबलपुर चाहिए। सर और बढ़िया रहेगा सर, देश का केंद्र बिंदु सर जबलपुर में तो और बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया सर। और दसरिये साहब नहीं, हम तो कहेंगे दमोह में क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, दमोह तो विकास है, दमोह तो वहाँ किशोर जी की मंडी है, आप हमें किशोर छिंदवाड़ा में महाराज। आदेश करें, छिंदवाड़ा में करवाने के लिए तैयार है सर। जी 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 पर आने वाले साल में जी। जैसे भारती साहब ने मध्य बोले, प्रदेश 5 लाख करोड़ का होना चाहिए, ये हमारा मोटो होना चाहिए और शुरुआत हो जाए। मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में करवा लीजिए सर, मैं कह रहा हूँ पन्ना जिला में करा लीजिए सर, पन्ना हमारा शहर है सर, पन्ना में करा लीजिए, वहां दमोह से दिशा बदलती है। दमोह में कार्यक्रम हुआ था तभी भारती मुख्यमंत्री बनी थी। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। दमोह में बड़ी तादाद में लोग ही रहता है। आज के कार्यक्रम में सर दसरिये साहब का जो हमारा योगदान रहा सर, एक नया जोश, नया जज्बा पैदा किया सर। एक ऐसा लगा कि सर नहीं, जो पहले थे, जो हमने जो खोया है, आज हमने सब प्राप्त कर लिया सर। बहुत बढ़िया सर, सभी को धन्यवाद। हमारे जज साहब जुड़े थे, डिस्ट्रिक्ट जज साहब अभी तो नहीं जुड़े हैं सर, लगता है लेफ्ट कर गए हैं सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमारी इस मीटिंग में आज जुड़े रहे और हमें समय दिया। और सर बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। काम आया था उस समय मेरा फोन आ गया था, मैं उसमें व्यस्त हो गया था। चलिए आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रानी अवंती बाई की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हमारे बीच से बीना सागर से धीरज जी भी जुड़े हुए हैं। आप है तो आज व्यस्ततम कार्यक्रम में बिजी रहने के बावजूद भी आपने अभी समय निकाला है, उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपने 2 शब्द कहें। आने वाले साल में 5 लाख लोग दमोह में इकट्ठा हो रहे हैं, तय मान के चलिए। ये भारती साहब का आदेश है, इसको फॉलो करना हम लोगों का कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी से इसको हम लगना। बिल्कुल सर, होंगे तभी कुछ। जय अवंती, आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो सभी लोगों के द्वारा जो व्याख्यान रखा गया है, उसमें मैं सर्वप्रथम तो क्षमा चाहता हूँ कि देरी से जुड़ पाया। मेरा थोड़ा सा और भी अखंड भारत संकल्प दिवस के संदर्भ में एक कार्यक्रम थे संघ के, और उससे थोड़ा सा मैं लेट हो गया, तो सर्वप्रथम मैं क्षमा चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अभी मैं आदरणीय भारती जी को भी सुना और भी सभी को सुना, और जो भोपाल से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है और वहाँ तक जो जाना है, जो अपनी रैली निकलना है, वो जो कार्यक्रम आया था मैंने उसको देखा है, और उसी में जितना भी कुछ सहयोग बन सके तो वो हम सबको करना चाहिए कि वो अच्छी भव्य रूप में वो यात्रा हो, तो हमारी ये कार्यक्रम को। फिर दूसरा एक और आता है कि छोटे छोटे स्थानों पे भी हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा एक ऐसा सुझाव है कि जितने तहसील केंद्र हैं उन तहसील केंद्रों पे कम से कम एक कार्यक्रम होना चाहिए, चाहे वो बाइक रैली निकालने के रूप में हो या पैदल निकलने के रूप में हो, या किसी एक चित्र पर माल्यार्पण कर उस अवंतीबाई, महारानी अवंतीबाई जी के बारे में जितना हम लोगों को बता सकें। दूसरा एक और मेरा ये सुझाव था कि हमें उनको कोई ऐसी स्वतंत्रता सेनानी है तो उनको हमें समाज में ना बांध के हमें इस कार्यक्रम में अन्य समाज के लोगों को भी इकट्ठा करना चाहिए, और जब हम इकट्ठा दूसरे समाज के लोगों में अपनी बात रखेंगे, अपने इतिहास को बताएंगे, तो निश्चित हम ये जो कार्यक्रम हम करते हैं उसमें हमें आगे बढ़ चढ़ के और आगे हमारे। दूसरा भाई साहब का भी सुना कि अरुण जी ने जो सुझाव दिया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है अपने जो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी हैं और जो समाज के हैं उनकी लिस्ट बिल्कुल
नीचे स्तर से गांव-गांव से भी तैयार होनी चाहिए कि हर तहसील केंद्र पे अपन एक आयोजन करें कि इस तहसील में या किसी भी गांव में अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जो स्वतंत्र संग्राम के लिए भी काम करता है, यहाँ तक समाज के लिए भी अगर वो वर्तमान में भी काम करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जो समय दी है मैं उसको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय अवंती। धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत मार्के की बात कही है। एक बार मैं हमारे बालाघाट के कंकर मुंजारे जी को ऐसे ही लोधी समाज के कार्यक्रम में आमंत्रित करने गया था, तो उन्होंने ये एक बात मुझे कही थी, वो कहीं ना कहीं मुझे परेशान करती रहती है। हम ऐसे राष्ट्रीय पर्व में केवल लोधियों को ही वर्ग क्यों कि वही इकट्ठे हों, क्यों ना हम अपने समाज के व्यक्तियों के साथ साथ और लोगों को भी, क्योंकि शहीद तो किसी जाति या वर्ग या किसी समाज की नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष की हैं। तो धीरज भाई ने जो बात कही है बहुत मार्के की बात कही है। और जैसे भारती जी ने कहा तो 1 लाख लोधी के साथ साथ 5-5 लोग और आएंगे तो 6 लाख की आबादी का शक्ति प्रदर्शन हो सकेगा। बहुत सही। इसी भी हमारे बीच में बिल्कुल अभी अभी LLB पास हुई हैं कल्पना दमाहे बालाघाट से, वो भी उपस्थित हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, अभी 3 दिन पहले ही उनका एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। कल्पना जी आप भी अनम्यूट होते हुए अपनी 2 बात रखें। हेलो कल्पना जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कल स्वतंत्रता दिवस है, परसों 16 अगस्त यानी रानी अवंतीबाई जन्म दिवस है ना। आप क्लासेस में ज्वाइन हो रहे हैं लगातार, तो आज आप भी यहाँ पर 2 शब्द कहिए। सर मैं सभी सीनियरों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जो भी कार्यक्रम हो बहुत अच्छे से हो। तो मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मैं अभी ज्वाइन हुई और मुझे मालूम नहीं था, सॉरी सर। लेकिन सभी सीनियरों को सर फिर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सर। थैंक यू थैंक यू। आपको और भी जैसा मैडम धीरज जी ने कहा वैसा ही इन्हें 2 अपनी मित्रों को भी साथ में जोड़ा है, काजल मरावी और वर्षा मस्कोले, है ना। वो अन्य समाज से हैं फिर भी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, है ना। अब कार्यक्रम समापन की ओर करते हुए सर समापन के पहले ये सब लोग अपने आप में ये तय कर लें कि भारती साहब ने जो सजेशन दिया है उसको अपन आज से ही फॉलो अप करना चालू करें। इस ग्रुप के साथ साथ अन्य जितने भी अपने ग्रुप हैं, जितने भी लोधी समाज के ग्रुपों से आप जुड़े हैं व्यक्तिगत रूप से, सब में आप फॉरवर्ड करें इस मैसेज को कि आने वाले समय में एक निश्चित 2022 को कि हमें फला फला जगह में सबको एकत्रित होना है। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल सभी लोग फॉरवर्ड करें सर, और ये मोटो को आगे बढ़ाने के लिए आज से हम प्रयास करें, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर। जी बिल्कुल चलिए, ठीक है, धन्यवाद। का समापन करते हुए दशहरे जी से पुनः निवेदन है कि एक ओज भरी एक और कविता सुनाने की कृपा करें। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोगों के बड़े अच्छे अच्छे विचार हमको सुनने को मिले, और आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा और सुनाने का ऐसा, क्योंकि मैं सुनना भी जरूरी होता है, तो सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और समय भी कह रहा है कि समय भी वो रुकने का नाम ले नहीं रहा है। और तो मैं चूंकि अभी एक बिटिया है जो अभी एडवोकेट बनी, कल्पना दमाहे जी, और आदरणीय कृष्णा जी भी जुड़ी हुई है, तो मातृ शक्तियों को नमन करते हुए मैंने एक बेटी रचना लिखने की कोशिश किया था, तो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी सर। सुलाखे जी। सर स्वागत है। जी 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 जी। तो 4 पंक्तियां बेटियों के नाम कि आज बेटी ही बढ़ चढ़कर काम करने लगी है, आगे बढ़ने लगी है, तब 4 पंक्तियां मैंने बेटियों के नाम लिखने की कोशिश किया।
कि गगन में अब गमन करने लगी है आज तो बेटी। आज जो बेटियां हैं गगन में गमन करने लगी है। अब मैंने कहा है कि गगन में अब गमन करने लगी है आज की बेटी। पवन के वेग से चलने लगी है आज की बेटी। पवन के वेग से चलने लगी है आज की बेटी। किसी भी ओर से कमजोर है वो तुम नहीं मानो। किसी भी ओर से कमजोर है वो तुम नहीं मानो। समर में कूद कर लड़ने लगी है आज की बेटी। समर में कूद कर लड़ने लगी है आज की बेटी। तब मैंने कहा है साहब कि क्या है ये बेटियां। सर बहुत मैंने अच्छा कहा है लगा। कि जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहने की कोशिश किया है कि लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां। शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। लक्ष्मी काली दुर्गा का अवतार है ये बेटियां। शेर पर जो जैसे कि सवार है ये बेटियां। हाथों में लिए तलवार और कटार को दुष्टों के संहार को प्रहार है ये बेटियां। तो सेना में भी सीमा पे भी लड़के दिखाने को दुश्मन को खदेड़ने तैयार है ये बेटियां। और कितने बड़े बेवड़े एड़े राहों में खड़े हो पर पार करती है तकरार है ये बेटियां। क्या है ये बेटियां। मैंने कहा है कि सच्ची लाठी बुढ़ापे की बेटियां माँ बाप की सेवा भाव में तो पारावार है ये बेटियां। करके पढ़ाई कुछ बन के दिखाई तो बोला सारा गांव जय जयकार है ये बेटियां। तो भ्रूण हत्या रोक कर समाज ने दिखाया तो करने को तैयार चमत्कार है ये बेटियां। तो बेटियों को रोको नहीं आने दो संसार में मानेगी तुम्हारा उपकार है ये बेटियां। तो मैंने बेटी के ऊपर कलम चलाने की कोशिश किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किया। आदरणीय हमारे वरुण जी, आपसे मुलाकात दिल्ली में हुई थी उस समय जब आलोक की बैठक हुई थी और बड़ा बढ़ चढ़ कर आप लोगों ने भाग लिया था। आदरणीय भारती जी से हमारी मुलाकात मोहबर्रा में हुई थी और जिस प्रकार से आप लोगों का जोश है, जुनून है, जज्बा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो नमन योग्य है। और इसी प्रकार सभी लोग सोचने लगे तो हम फिर पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे आगे निकल जाएंगे और आगे हर आदमी आगे निकलना चाहता है। कई बार आपस में हम लड़ने भी लगते हैं। अब लड़ने की भी वजह है। वजह यह है कि संसाधन कम है साहब हमारे बीच में। हमारे लोग बहुत गरीब है, संख्या में ज्यादा है, धन दौलत कम है, संसाधन कम है और स्पर्धा बहुत अधिक है। संसाधन कम होने के कारण और स्पर्धा अधिक होने के कारण हम लड़ने लगते हैं। मगर मैं कहता हूँ लड़ाई की जरूरत नहीं है। आज आगे निकलना है तो पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि कहीं कुछ होता नहीं है साहब, सब कुछ कर कहीं कुछ होता नहीं है साहब, सब कुछ करना पड़ता है और जो करता है वही आगे बढ़ता है। बस एक ही फार्मूला है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने पटल पर मुझे बुलाया और मुझे जिस प्रकार से सुना वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते जय मैं लोधेश्वर, जय अवंती। पूरन सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं माननीय आप लोगों के बीच में थोड़ा देर से, क्या है कि आज मार्केट डे रहता है हमारा और वर्किंग भी थी हमारी आज, तो थोड़ा सा मैं लेट हो गया तो क्षमा चाहता हूँ। हमारे बीच में हमारी बहनें मातृशक्ति उपस्थित हुई है और हमारी इस बहन के लिए, छोटी के लिए बहुत स्वागत। रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसका वकालत में प्रवेश किया है। बहुत बहुत स्वागत है सभी के बीच में आपका। जी सर। और जी, और हमारे बीच में हमारे माननीय वरिष्ठ श्री कवि महोदय सर जी, हमारे भारती साहब जी,
इलाके जी, राजमणि, प्रेम भैया, बड़गैया जी, शंकर जी, राजमणि भाई और हमारे धीरज भाई बहुत हमारे सक्रिय आदरणीय छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं समाज के बीच में। सभी हमारे आज सभी लोग जुड़े। पूरन भाई, पूरन सर सर जी मैं गोविंदलाल नागपुरे शहडोल जिले से। सर हाँ हाँ आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए। स्वागत है गोविंद नागपुरे जी। जुड़े हैं सर मैं गोविंदलाल नागपुरे शहडोल संभाग से हूँ, और वैसे मेरा रहना जो है वो आमगांव से है, महाराष्ट्र आमगांव से। जी और जी मैं आज 30 साल से सर यहाँ पे समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। शंकर जी को ये मालूम अवगत है, शंकर जी का मैं एज ए गार्जियन स्वरूप सभी लोगों का यहाँ पे लोधी समाज की जो है अहम भूमिका हमने जो है शहडोल जिले में बनाई है। और हमें 16 तारीख को वीरांगना रानी अवंती बाई के बलिदान दिवस पर जो है हमें मंडला जाना है। मंडला एक विशाल रैली के साथ निकालेंगे हम लोग जो है, जिसमें बालपुर जी बालपुर जाना है। डिंडोरी जिला सर, बालपुर चलेंगे हम लोग सभी। डिंडोरी जिला अवंती बाई जी का शहीद स्थल है वहाँ पर बालपुर में। हाँ बालपुर शहीद स्थल जी बताएं नागपुर जी, बताएं। पहले मंडला था जिला सर, अब जो है डिंडोरी हो गया है वो। हाँ जी जिला डिंडोरी हो गया। जी सही है, डिंडोरी जिला हो गया जी साहब। जी पूरन साहब जी आपसे मिलकर बड़ा खुशी आनंद आया। आपसे फोन से जरूर चर्चा होती रही हमसे आज रूबरू हो गया साहब जी। जी और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ग्रुप में। जी साहब हमारे बीच में हमारे महाराष्ट्र लगे हुए बॉर्डर लांजी के हैं हम भी, है ना? लांजी के अच्छा लांजी से हमारे भी भागवत नागपुर के पिताजी है हमारे। और हमारे बीच में आज संजय सर जी नहीं है, उनकी बहुत हम लोगों को हमारे बीच में हमारे रविशंकर साहब सीनियर अधिवक्ता जबलपुर वाले, आप सभी का बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। और जैसे आज हमारे कवि सम्मेलन का ये वार्ता रखी गई, आगे सामाजिक कई दिशाओं पर चिंतन भी करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। वरुण भाई ने कहा है जो शहीदों के लिए अपने क्षेत्र में अपने गांव में ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने शहादत दी है, इतिहास के पटल पर आज उनका नाम नहीं है। हमारे भारत साहब ने मुहिम जला दी है, आज बहुत बड़ा संकल्प दिलाया है कि अगली बार मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में एक नहीं 5 और 6 लाख लोग इकट्ठे हों तो टोटल बिल्कुल ये मोटो को अपने को पूरा करना है। बिल्कुल सही बात है साहब जी, बिल्कुल अभी से प्रयास करें पूरा भैया। हमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक जी सभी मुद्दों पर चर्चा करना है और सभी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। योद्धा तो हम हैं, लड़ने वाले तो हम हैं और हम लड़ लेते हैं आज, लेकिन उस तलवार की लड़ाई की बात नहीं है। और अब 3-4 चीजों पर लड़ना है हमें, जिससे हमारा परचम, आज राम मंदिर वाली बात भी आई, हमारे वक्ताओं ने कही कि राम मंदिर में भी हमारे लोगों का, चाहे वो बाबरी मस्जिद उसको ढहाने का और राम मंदिर बनाने का, लेकिन आज हमारे लोगों में इतनी कमजोरी है कि उस राम मंदिर की कमेटी में हमारे एक भी लोधी भाई का नाम नहीं लिया गया। ये हमें बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है। आज हम में एकता होती, ताकत होती, और अब ताकत तो है लेकिन दिखाने का क्षमता नहीं है हमारे अंदर। एकता नहीं है श्रीमान जी, ताकत तो है पर एकता नहीं है। एकता नहीं है। आज हम जिन लोगों ने कभी मुड़कर नहीं देखा, उस तरफ देखा भी नहीं है, वो लोग आज सर्वस्व है, उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो लड़ने मरने वाले थे उनका नाम नहीं है। मैं नमन करता हूँ हमारे सभी भाइयों के लिए, सभी का स्वागत है। मैं कुछ ज्यादा कह गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, आगे सब आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लोधी, जय लोधेश्वर, जय महाराज, जय अवंती भाई, जय लोधेश्वर। स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लोगों को। आप सभी को साहब जी। संस्कृत का एक श्लोक है सर, अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम गुणौषधम अयोग्या पुरुषो नास्ति योज कश्च सूत्रलवा। मतलब कि कोई औषधि
गुण विहीन नहीं होती और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। हमारे समाज में ना कोई अयोग्य है, ना कुछ दुर्लभ था, तो सिर्फ था, मतलब है, होता तो है पर दुर्लभ था तो एक योजक। और अब हमें अच्छे माननीय भारती साहब जैसे और आदरणीय हमारे सुलाके साहब जैसे, पूरन सिंह भाई साहब जैसे और सब ऐसे योजक मिल गए हैं, तो निश्चित ये जितने भी मोती बिखरे हुए थे वो एक माला में पिरो करके और ऐसे हो जाएंगे कि आने वाले समय में समाज का हर जगह नाम होगा, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, चाहे वो देश का विषय हो, चाहे राष्ट्र का विषय हो। सभी जगह मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अगर योजक अच्छे हैं, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता। अयोग्यम पुरुषो नास्ति, मतलब कि हर पुरुष में कोई ना कोई योग्यता होती है। अगर कोई व्यक्ति पागल भी है तो मुझे लगता है कि उसमें भी कोई योग्यता है, लेकिन दुर्लभ होता है तो योजक होता है। और हमारे बीच में इतने अच्छे योजक आ गए कि अब हम लोग कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। ये मेरा ऐसा कहना था, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बढ़िया नीरज जी, बिल्कुल सही। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने श्रीमान जी। एक एक मोती से माला माला की हार बनती है ना, सबको सजाती है। वैसे ही हम एक एक मिलकर एक बड़ी माला बनाएंगे, बिल्कुल इसी संकल्प के साथ। आज स्वतंत्रता की पूर्व संध्या में और रानी अवंतीबाई के जन्म दिवस की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद साहब जी। जय अवंती, जय लोधेश्वर। जय अवंती भाई, जय अवंती, जय लोधेश्वर। ठीक है पूरन साहब। सर निकल गए सर मुलाकात करेंगे सर अब रायपुर। हाँ बिल्कुल जी जी, जबलपुर आ रहे हैं ना कल? शेडोल, हाँ कल आ रहा हूँ साहब, कल आ रहा हूँ, परसों शेडोल आइए साहब, शेडोल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद साहब। जी साहब। सर नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ऑल रिमूव नहीं रहता है? हाँ, ऑल रिमूव नहीं रहता तो आप भी हो जाओगे। नहीं होते, वो चालू रहते हैं। इसमें जब तक ऑल रिमूव नहीं करो जब तक नहीं होता। ये राजन सुलाके भी है तो ऐड करने के लिए भेजने के लिए। अच्छा, मैंने बुआ हो सकती है। नहीं आने उनको पापा मैसेज। चार्जर अच्छा है, 200 200 की लीड है, 200 की लीड। रिकॉर्डिंग चालू है ना।